नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ ऋतिका थपलियाल। बिहार की सियासत इस वक्त उस मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां हर कदम, हर फैसला और हर बयान चुनावी गणित को बदल सकता है। विधानसभा चुनावों की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है और अब जनता को सिर्फ वादे नहीं बल्कि विजन, नेतृत्व और स्थायित्व चाहिए। एक तरफ एनडीए अपने चुनावी अभियान को धार देने में जुटी है, जनसभाएं, रणनीतियां और गठबंधन का गणित सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। लेकिन दूसरी ओर महागठबंधन की हालत महाभारत जैसी होती जा रही है। तेज प्रताप यादव की बगावत ने पहले से ही चल रही अंदरूनी कलह को और आग दे दी है। सीट बंटवारे को लेकर घटक दलों में घमासान और नेतृत्व पर सवाल, और वहीं तेजस्वी यादव की मुश्किलें अब और गहराती नजर आ रही है। चुनाव आयोग ने उन्हें सिर्फ फिर से भेजा है नोटिस। वजह है उनका ईपीआईसी नंबर यानी मतदाता पहचान पत्र से जुड़ी अनियमितता। और सवाल ये भी है, क्या तेजस्वी की ये नई फजीहत गठबंधन को और नीचे गिरा देगी? क्या एनडीए को मिलेगा इसका सीधा फायदा? तो आइए जानते हैं विस्तार से क्या कुछ चल रहा है बिहार की राजनीति में। ईपीआईसी नंबर के मामले में चुनाव आयोग ने फिर से भेजा समन। बिहार की सियासत इन दिनों आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के ईपीआईसी नंबर विवाद को लेकर गरमाई हुई है। दरअसल चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव को समन भेजा है, जबकि पटना जिला प्रशासन ने भी उनके दूसरे मतदाता पहचान पत्र वोटर आईडी की जांच के लिए पत्र जारी किया है। प्रशासन इससे पहले 2 अगस्त को भी इसी संदर्भ में पत्र भेज चुकी है, लेकिन अभी तक तेजस्वी यादव की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। विवाद की शुरुआत उस वक्त हुई जब तेजस्वी ने दावा किया कि उनका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है। उन्होंने अपने ईपीआईसी नंबर RAB29161120 को सार्वजनिक करते हुए कहा कि रिकॉर्ड में उनका नाम ही नहीं है। जब इस नंबर को चुनाव आयोग के पोर्टल पर खोजा गया तो नो रिकॉर्ड फाउंड का संदेश सामने आया। इसके बाद चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि तेजस्वी यादव का नाम ड्राफ्ट लिस्ट में मौजूद है, लेकिन जो ईपीआईसी नंबर उन्होंने साझा किया है वो इनवैलिड है। इस घटनाक्रम ने तेजस्वी यादव की राजनीतिक छवि पर सवाल खड़े कर दिए हैं, खासकर तब जब विधानसभा चुनाव सर पर है और जनता नेताओं की पारदर्शिता और भरोसेमंद नेतृत्व की तलाश में है। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या तेजस्वी यादव के पास 2 वोटर आईडी कार्ड हैं, और अगर ऐसा है तो क्या ये नियमों का उल्लंघन माना जाएगा? चुनाव आयोग इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। आयोग ने अब तेजस्वी यादव को एक बार फिर नोटिस भेजा है और उससे ईपीआईसी नंबर RAB29161120 को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है। आयोग ने तेजस्वी से उनके मतदाता पहचान पत्र या वोटर आईडी कार्ड को जांच के लिए 8 अगस्त 2025 तक जमा करने का अनुरोध किया है। हालांकि अब तक उनकी ओर से कोई आधिकारिक जवाब नहीं आया है। तेजस्वी यादव इस पूरे विवाद को एक राजनीतिक साजिश करार दे चुके हैं। उनका कहना है कि उनका ईपीआईसी नंबर जानबूझकर बदल दिया गया है ताकि उन्हें बदनाम किया जा सके। ये मामला अब न सिर्फ तेजस्वी यादव के लिए है बल्कि पूरे महागठबंधन के लिए एक नई मुश्किल बनता जा रहा है। क्या बड़ा भाई बिगाड़ेगा छोटे भाई का खेल? ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तेज प्रताप यादव के बगावती सुर भी इन दिनों तेजस्वी यादव के लिए एक और बड़ी मुश्किल बनते जा रहे हैं। आरजेडी के भीतर खींचतान और नेतृत्व को लेकर मतभेद अब खुलकर सामने आने लगे हैं। तेज प्रताप यादव न सिर्फ पार्टी की रणनीतियों से इत्तेफाक नहीं रखते बल्कि उनके हालिया बयान और गतिविधियां पार्टी में भीतरघात की आशंका को भी जन्म दे रही है। इससे तेजस्वी यादव की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठने लगे हैं, खासकर तब जब बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है और पार्टी को एकजुटता और मजबूत नेतृत्व की सबसे ज्यादा जरूरत है। ईपीआईसी नंबर विवाद पहले ही तेजस्वी यादव को घेर चुका है और अब तेज प्रताप की नाराजगी ने महागठबंधन के भीतर और अधिक असंतुलन पैदा कर दिया है। ऐसे में तेजस्वी यादव के सामने दोहरी चुनौती खड़ी हो गई है। एक और चुनाव आयोग और प्रशासन की कार्रवाई से निपटना और दूसरी ओर अपने ही परिवार और पार्टी के भीतर उठते विरोध के सुरों को संभालना। इस बीच चुनाव से ठीक पहले तेज प्रताप यादव ने एक बड़ा सियासी दांव खेलते हुए 5 छोटे दलों के साथ मिलकर एक नया गठबंधन बना लिया है। इस गठबंधन में विकास वंचित इंसान पार्टी वीवीआईपी, भोजपुरिया जनमोर्चा बीजेएम, प्रगतिशील जनता पार्टी, वाजिब अधिकार पार्टी और संयुक्त किसान पार्टी शामिल है। इस मोर्चे का फोकस यादव और मुस्लिम वोट बैंक के साथ साथ निषाद समुदाय पर है। गठबंधन की घोषणा खुद तेज प्रताप यादव ने की है
और उस एक नई राजनीतिक ताकत के रूप में पेश किया जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में ये गठबंधन यादव, मुस्लिम और निषाद समाज को किस हद तक अपने पाले में लाने में कामयाब हो पाता है। फिलहाल इतना तो तय है कि तेज प्रताप के इन तेवरों ने आरजेडी की चिंता जरूर बढ़ा दी है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यादव और मुस्लिम समुदाय आरजेडी का कोर वोट बैंक माना जा रहा है। ऐसे में परिवार से बेदखल किए गए तेज प्रताप यादव का नई पार्टी बनाना और छोटे दलों के साथ गठबंधन करना आरजेडी के लिए एक बड़ी राजनीतिक सिरदर्द बन गया है। तेज प्रताप यादव द्वारा बनाए गए इस नए गठबंधन को लेकर एक बड़ा और दिलचस्प संकेत ये भी सामने आया है कि अगर राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी चाहे तो वो भी इस गठबंधन में शामिल हो सकती है। तेज प्रताप ने अपने बयानों में बार बार ये संकेत दिया है कि उनका मकसद विपक्ष को कमजोर करना नहीं बल्कि विकल्प देना है, और अगर आरजेडी नेतृत्व बड़े दिल से सोचकर उनके एजेंडे को स्वीकार करता है तो ये सहयोग के लिए दरवाजे खुले रखने को तैयार है। इस बयान को सिर्फ एक सामान्य टिप्पणी मान लेना गलत होगा, क्योंकि उसके पीछे कई राजनीतिक संकेत छिपे हैं। एक तरफ ये तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर एक परोक्ष चुनौती है, वहीं दूसरी ओर ये खुद को राजनीतिक रूप से स्वतंत्र, सक्षम और निर्णायक नेता के रूप में स्थापित करने की तेज प्रताप की कोशिश भी है। ये कहना कि आरजेडी चाहे तो शामिल हो सकती है, अपने आप में ये दर्शाता है कि अब तेज प्रताप सिर्फ पार्टी के भीतर एक नाराज नेता नहीं बल्कि खुद को राजनीतिक शक्ति केंद्र के रूप में भी प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। लैंड फॉर जॉब स्कैम ने भी बढ़ाई मुश्किलें। इतना ही नहीं, लैंड फॉर जॉब स्कैम के मामले में भी तेजस्वी यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। यह मामला तब और गंभीर हो गया जब प्रवर्तन निदेशालय, ईडी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने इस कथित घोटाले में तेजस्वी यादव समेत उनके परिवार के अन्य सदस्यों पर शिकंजा कसना शुरू किया। आरोप है कि रेल मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में कई लोगों को रेलवे में नौकरी देने के बदले उनके परिवार के नाम पर जमीनें लिखवा ली गई। इस मामले में तेजस्वी यादव की भूमिका भी जांच के घेरे में है, क्योंकि कथित रूप से उनके नाम से भी संपत्ति ट्रांसफर हुई है। जांच एजेंसियों ने पहले ही कई बार पूछताछ के लिए समन भेजा है और कुछ मौकों पर तेजस्वी को पेश भी होना पड़ा है। विधानसभा चुनावों से पहले इस तरह के भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों का उछलना न सिर्फ तेजस्वी यादव की व्यक्तिगत साख को नुकसान पहुंचा रहा है बल्कि आरजेडी की चुनावी रणनीति को भी कमजोर कर रहा है। विपक्ष इसे तेजस्वी की नई राजनीति की पोल खोलने वाला मामला बता रहा है, जबकि समर्थक इसे केंद्र सरकार की बदले की कार्रवाई करार दे रहे हैं। बावजूद इसके तेजस्वी को अब हर मोर्चे पर सफाई देनी पड़ रही है, चाहे वो वोटर आईडी विवाद हो, पार्टी के भीतर का असंतोष हो या फिर लैंड फॉर जॉब जैसा बड़ा घोटाला। ऐसे में ये साफ है कि तेजस्वी यादव पर व्यक्तिगत और राजनीतिक दोनों स्तरों पर दबाव बढ़ता जा रहा है और चुनावी माहौल में ये दबाव उनके नेतृत्व के लिए एक बड़ी परीक्षा साबित हो सकता है। अब वाकई ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव आगामी विधानसभा चुनावों में अपने राजनीतिक सफर को कैसे आकार देते हैं। बिहार की सियासत में कई बड़े सवाल उनके नेतृत्व, विश्वसनीयता और राजनीतिक रणनीति को लेकर उठ रहे हैं। क्या वे एपीआईसी नंबर विवाद, लैंड फॉर जॉब स्कैम जैसे गंभीर मुद्दों और पार्टी के भीतर तेज प्रताप यादव की बगावत जैसी चुनौतियों के बीच अपनी पकड़ मजबूत कर पाएंगे, या फिर ये सब उनके लिए कमजोर पड़ने का कारण बनेंगे? जनता की नजरें तेजस्वी यादव पर टिकी है, जो अब केवल एक नेता नहीं बल्कि महागठबंधन की उम्मीदों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आने वाला वक्त तय करेगा कि बिहार की राजनीति उन्हें कितनी जिम्मेदारी देती है और क्या वो उस भरोसे पर खरे उतर पाते हैं जिससे न केवल वे खुद बल्कि पूरा गठबंधन आगे बढ़ सके। यह चुनाव तेजस्वी यादव के लिए केवल एक चुनाव नहीं बल्कि अपनी राजनीतिक छवि और नेतृत्व क्षमता को साबित करने का बड़ा मुकाम है। फिलहाल के लिए केवल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।